वंदे मातरम। विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों और अभिभावकों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम यानी NMMS के संबंध में क्या योजना है, छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, कब तक मिलेगी, इसके अलावा इसका आवेदन कैसे होगा, एग्जाम कब होगा, प्रवेश पत्र कब जारी किए जाएंगे और सिलेबस क्या होगा, पुराने प्रश्न पत्र अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो क्या होगा, कैसे करेंगे या इससे क्या क्या बेनिफिट है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो जरूर देखें। तो पहली बात तो ये कि शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पात्र विद्यार्थियों को इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी छात्रवृत्ति दी जाती है। अब क्या राशि होती है इसमें, तो NMMS में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक, यानी एक बार अगर चयन हो जाता है तो छात्र जब तक अध्ययनरत होता है 9वीं से 12वीं तक, नियमित रूप से अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से, यानी पर मंथ 1,000 के हिसाब से 12 महीने के 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति का भुगतान है वो DBT के से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो सीधे बैंक खाते में जमा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त किया जाता है, यानी सीधे खाते में जमा होती है और एक साथ 12,000 होते हैं। और जो भी राशि है विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो एक तो ये फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरें उस समय ये जरूर ध्यान रखें कि विद्यार्थी का है वो अकाउंट नंबर जरूर खुलवा लें ताकि छात्रवृत्ति उसके खाते में ही आए। परीक्षा का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि ये चयनित इसका कोटा है, पूरे राज्य में निश्चित संख्या में स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसके लिए एग्जाम होगा, और एग्जाम कब होगा, तो ऑनलाइन परीक्षा है वो जैसे राज्य स्तरीय परीक्षा है वो 19/1/2025 यानी 19 जनवरी 2025 रविवार को होगी। और शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र द्वारा आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है वो 20/11/2024, यानी आज जैसे 17 तारीख हो चुकी है तो 3 दिन बाद यानी 20 तारीख से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 20 तारीख से आप इसके आवेदन कर पाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी वो 10/12/2024 यानी 10 दिसंबर, यानी कि 20 और 10 यानी लगभग 20 दिन, 20 से 30 और 30 से वापस 10, यानी 20 दिन का समय है। तो 10/12 यानी 10 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और शाला दर्पण पोर्टल से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि, यानी प्रवेश पत्र है जनवरी माह में 10 तारीख को मिल जाएंगे या जारी हो जाएंगे और 19/1 को इसका एग्जाम होगा। अब इसके लिए कौन पात्र होंगे, तो पहली बात तो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है और जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत नहीं हो, यानी जो गवर्नमेंट हॉस्टल में नहीं रह रहे हो और विद्यालयों में अध्ययनरत हो। दूसरा, जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हो, यानी 7वीं में कम से कम उनके 55% अंक होने चाहिए और अभी वर्तमान में 8वीं में अध्ययनरत हो। और अंतिम चयन हेतु, और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा उस समय भी कक्षा 8वीं में भी 55% अंक होना अर्जित होना जरूरी है, यानी इस साल भी उनको 55% अंक बढ़ाने पड़ेंगे 8वीं में, तभी उनको आगे स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि स्कॉलरशिप 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए मिलेगी। ST SC के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए 5% की छूट होगी अंकों में, जैसे यहाँ 55 है तो उसको 50% तक छूट है। इसके अलावा अभिभावक और माता पिता जो भी है उनकी वार्षिक आय है वो 3,05,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना पड़ेगा और आय प्रमाण पत्र में 3,50,000 से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए। ये 2 शर्तें हैं कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हो, 7वीं में कम से कम उसके 55% हो और ST SC का है तो उसको 50% हो और 8वीं में भी उसको 55% लाने जरूरी है और इसमें 5% की जो भी है वो छूट मिलेगी और आय है वो 3,50,000 से ज़्यादा नहीं हो। अब इसके लिए जो परीक्षा होगी उसका पैटर्न क्या होगा, तो परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न पत्र होगा वो 2 तरह के पेपर आएंगे इसमें। एक होगा मानसिक योग्यता परीक्षण MAT और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, नहीं अबसद वाले प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न होंगे। इस तरीके से दूसरा जो पेपर होगा वो शैक्षिक योग्यता परीक्षण SAT का होगा, वो भी बहुविकल्पी होगा, यानी अबसद वाले प्रश्न होंगे और वो भी 90 प्रश्न होंगे। और कुल मिलाकर के इसमें जैसे पहला जो होगा मानसिक योग्यता, इसमें विद्यार्थियों की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े वगैरह, यानी जैसे मेंटल एबिलिटी टाइप होता है जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा वगैरह में होता है उस टाइप का पेपर होगा। दूसरा होगा वो शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7वीं और 8वीं का जो सिलेबस होगा, खास करके विज्ञान, सामाजिक और गणित के प्रश्न है वो दिए पूछे जाएंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा क्या होगा और इसकी समय अवधि होगी कुल 180 मिनट, यानी 3 घंटे में ये दोनों पेपर होंगे
और विशेष आवश्यकता वाले अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको 30 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा है OMR शीट पे होगी, यानी जो भी OMR शीट होती है जिसमें आपको गोले करने पड़ते हैं अभ्यस्त के, वो होंगे। और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है काला दर्पण के NMS जो टैब पे उपलब्ध है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगा। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि पहली बात, चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र है दिनांक 10/1/2025 से साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे और आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो आपके विद्यालय से जो भी सर हैं वो आपको डाउनलोड करके दे देंगे। योजना में राजस्थान का जो कोटा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है और इसमें राजस्थान का कोटा है, वो छात्रवृत्ति की संख्या है वो 5,471 है, यानी पूरे राजस्थान से 5,471 स्टूडेंट्स को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है, किस जिले का कितना संख्या होगा, कितना कोटा होगा, वो निश्चित किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आपको जिला मेरिट में आना आवश्यक है, यानी प्रत्येक जिले की संख्या के हिसाब से मेरिट बनेगी और आपका अपने जिले की मेरिट में आना जरूरी है, तभी आप पात्र हो पाएंगे। इसके अलावा न्यूनतम जो अंक है 40% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे और उसके लिए ST और SC के लिए आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ है वो 32% होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के जो भी आवेदक है उनको अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार दिए होगा। दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट है उनको 3% आरक्षण दिया जाएगा। अब और भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय या माध्यमिक और या विभागीय वेबसाइट या साला दर्पण पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही साला दर्पण पोर्टल पे आएंगे तो जो नॉर्मल साला दर्पण, जैसे ये साला दर्पण की मैं आपको साइट पे जाके बता देता हूँ ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले मैं आपको साला दर्पण जो साइट है ये लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप साला दर्पण पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो साला दर्पण की जो मेन साइट है उसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग तरह के टैब्स है, जिसमें आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अलग अलग तरह के जैसे मिशन बुनियाद है, साला दर्पण BSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल जहाँ से आप छात्रवृत्ति के फॉर्म भरते हैं, स्कॉलरशिप है, DLED है, 8वीं 5वीं के एग्जाम वगैरह है। इस तरीके से यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो राजश्री है, यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता के फॉर्म भरे थे आपने अभी कुछ समय पहले, और भी यहाँ इस तरीके से नीचे आगे आगे देखते जाएंगे तो यहाँ जैसे ये बालिका प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार के फॉर्म यहाँ से आवेदन किए जाते हैं। यहाँ आपके हैं NMMS, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के जो इसका मेन जो साइट खुल जाएगा NMMS। अब यहाँ आपके सामने ये इंग्लिश में आ रहा है, इसमें गाइडलाइन दी हुई है, स्कॉलरशिप दी हुई है, सर्कुलर शेड्यूल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे देखेंगे, एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करेंगे, सारा यहाँ दिया हुआ है। अब इसी को आप हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ से आप इंग्लिश से यहाँ आप हिंदी कर लें, तो हिंदी करेंगे तो सारा आपको हिंदी में यहाँ शो हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ जूम करके बता देता हूँ क्योंकि थोड़े से फॉन्ट छोटे हैं। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारी जानकारी में आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो जो केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें मई 2008 में शुरू की गई थी और इसमें 9वीं से 12वीं तक जो भी अध्ययनरत थे उनको प्रति वर्ष 12,000 रुपये और 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। और प्रत्येक राज्य का कोटा है, इसमें राजस्थान का जो भी कोटा है वो मैंने अभी आपको बता दिया था। और इसमें जब भी ये हालांकि पुराना डाटा है, इसमें 1,50,000 से ज़्यादा आय का था, लेकिन अभी वर्तमान जो आय है वो 3,05,000 है, जो लेटेस्ट मैंने नोटिफिकेशन आपको अभी बताया। इसमें आय का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ आपकी आय है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र है वो इसके हकदार नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी सारी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले वे छात्र जहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जहाँ सारी सुविधाएं पहले से गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको नहीं मिलेगा। दूसरा, निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के पात्र नहीं है। ये हो गया इसका। इसके अलावा दिशा निर्देश की बात करेंगे तो यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दिशा निर्देश के नीचे यहाँ छात्रवृत्ति है। इसमें भी अभी जैसे परिपत्र की बात करेंगे तो यहाँ परिपत्र अभी जो लेटेस्ट है वो सिलेबस का परिपत्र जारी हुआ है। कक्षा 7 का सामाजिक, गणित और विज्ञान का पूरा जो आपका सिलेबस आएगा। इसके अलावा 8वीं के कुछ टॉपिक्स आएंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बता दूंगा। तो कार्यक्रम क्या रहेगा, तो यहाँ से फॉर्म जो सबमिट करने का जो तारीख है 30/9, यानी जैसे आज 17 होगी, हालांकि ये तो गत साल का है, मैं आपको लेटेस्ट अभी मैंने आपको बता दिया कि अभी आपके फॉर्म भरने की तारीख है वो 20/11/2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि है 10/12/2024 होगी। इसके बाद में पात्रता मापदंड क्या है, तो पात्रता मापदंड मैंने पहले बता दिया कि ये पूरे भारत सरकार की योजना है, तो भारत सरकार के जो भी मेधावी और ज़रूरतमंद छात्र हैं उनकी सुविधा के लिए है। और इसमें जैसे
उच्च माध्यमिक तक अगर छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए 10वीं बोर्ड में कम से कम 60 अंक प्राप्त करना जरूरी है। और 12वीं में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति को 55% या समकक्ष के साथ पहले प्रयास में 11वीं उत्तीर्ण स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, और आय है वो 3,05,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो छात्र NVS यानी नवोदय विद्यालय, KVS केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या निजी स्कूल में नामांकित है, वो इसके पात्र नहीं है। तो आवेदन कौन कर सकता है? 8वीं में नामांकित छात्र, यानी अभी जो 8वीं में पढ़ रहा हो, न्यूनतम योग्यता क्या है? तो 7वीं में 55% होनी चाहिए। 5% की छूट आरक्षित वर्ग के लिए है, ST SC के लिए। माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उम्मीदवार या जो भी विद्यार्थी है वो प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में 55%, आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट है, होना चाहिए। और 9वीं से और 11वीं में भी स्पष्ट रूप से वो पास होना चाहिए। इसके अलावा कौन पात्र नहीं है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले, जैसे विवेकानंद वगैरह, जो भी जहाँ सारी सुविधाएं बच्चों को मिलती है, वो पात्र नहीं होंगे। और निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी इसके पात्र नहीं होंगे। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ से जैसे आवेदन करना है तो साला दर्पण के द्वारा ये आवेदन होगा, और ये जैसे 20 तारीख से ये शुरू हो जाएंगे। तो मैं जब भी ये शुरू होगा तब आपको क्या क्या चीज़ें आपको पास में रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे। तो सबसे पहले तो आपको 7वीं की अंक तालिका केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत अनिवार्य है। इसका मतलब 7वीं की जो गत साल की अंक तालिका है, जो भी 8वीं में अध्ययनरत है उनके लिए, और राजकीय विद्यालय के छात्र ही इसमें भाग ले पाएंगे। जाति प्रमाण पत्र उनके पास में होना चाहिए अगर कैटेगरी आपको बेनिफिट मिल लेना है तो। और माता पिता का आय प्रमाण पत्र ये अनिवार्य है, क्योंकि इसमें आय सीमा दी हुई है, तो वो 3.5 यानी 3,50,000 से अधिक का नहीं हो। अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, और बेनिफिट लेगा तो उसके लिए दिव्यांगता सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार करके रख लें। नहीं है तो आप 2-4 दिन में तैयार करवा लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आए। उसके बाद में आवेदन जो कहाँ से देखेंगे, तो आवेदन यहाँ से, जैसे मैं एक आपको सैम्पल रूप में बता रहा हूँ। आपके विद्यालय से अगर पहले आवेदन किए हुए हैं तो वो पता करना है। तो आप यहाँ से स्कूल के NSC कोड डालते ही आपके यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सीधे ये आवेदन पता चल जाएगा। ये जैसे मैंने ये ऐसा नंबर है, ये स्टूडेंट का नाम आ गया, ये आ गया, और ये आवेदन भरे हुए आवेदन है, यहाँ से आपको ये सारे शो हो रहे हैं। तो ये जैसे 8वीं में भरे थे अभी बच्चे, ये यहाँ से जैसे 2020 में ये आवेदन भरे थे, तो ये आवेदन भी यहाँ आपको इस तरीके से शो हो जाएगा, जो भी आवेदन पहले भरे हुए थे। तो वो आप पुराने आवेदन भी यहाँ से देख सकते हैं। अब आवेदन सारांश है, तो यहाँ जैसे ये थोड़ा सा वापस साइट गड़बड़ होगी, तो यहाँ से उसके बाद में प्रवेश पत्र है, तो प्रवेश पत्र आपको जब भी डेट जारी होगी तब इसी पे आपको क्लिक करके प्रवेश पत्र है वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में रिजल्ट है, तो रिजल्ट भी आपको स्टूडेंट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे तो रिजल्ट भी शो हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न पत्र की बात करें तो यहाँ से जैसे परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, MAT और SAT, शैक्षिक योग्यता टेस्ट और मानसिक योग्यता टेस्ट, और दोनों में 90-90 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। पहले में मानसिक योग्यता में तर्क क्षमता वगैरह से संबंधित होंगे, और शैक्षिक योग्यता में कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी विज्ञान, सामाजिक और गणित विषयों को शामिल करते हुए होगा। अब प्रश्न पत्र आप देखना चाहें, पुराने प्रश्न पत्र अगर आप देखना चाहें, यहाँ से आपको 2019 का, 18 का, 17 का, ये सारे प्रश्न पत्र आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब मैं एक आपको अगर जैसे 2019 का मानसिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता का डाउनलोड करना है पेपर, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा पेपर है वो गत साल का डाउनलोड हो जाएगा। तो आप भी जो भी शिक्षक साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डाउनलोड करके बच्चों को उपलब्ध करा दें। इस तरीके से ये जैसे 33 पेज का ये पूरा पेपर आ गया, ये 2019 का पेपर है, कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। इस तरीके से ये मानसिक योग्यता का इस तरीके का होगा, जहाँ गोले करने हैं इनको, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस कितने होंगे, हिंदी के कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे, इस तरीके से ये पूरा ये प्रश्न वगैरह दिए हुए हैं। अब ये हिंदी में भी होगा और उसके नीचे इंग्लिश का भी इसका वर्जन होगा। नीचे रब कार्य के लिए यहाँ जगह दी हुई है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा पेपर है। यहाँ जैसे मानसिक योग्यता के सवाल है जिसमें गोले वगैरह या निशान वगैरह ये दिए हुए हैं। इसके बाद आगे के जो पेज होंगे इनमें सब्जेक्ट जो होंगे, यहाँ से जैसे ये हिंदी है, लाल पीला होने का अर्थ है, उसने घर का कार्य सारा कार्य संभाले, इसमें रेखांकित पद कारक कौन सा है, मजेदार शब्द का अर्थ क्या है, तो या कर्ण का तद्भव रूप वगैरह ये सारा है। तो ये हिंदी के हो गए। यहाँ जो भी पैराग्राफ वगैरह है उसमें से ये इंग्लिश के कुछ प्रश्न हो गए आगे जो भी दिए हुए थे उस हिसाब से। अब 90 प्रश्न ये पूरे हो गए यहाँ। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है शैक्षिक योग्यता। इसमें आपके 7वीं और 8वीं की सामाजिक, विज्ञान और गणित के प्रश्न आएंगे। जैसे इसमें मूल जो विज्ञान है उसके 35 प्रश्न होंगे, 1 से 35 तक, सामाजिक के 35 प्रश्न होंगे और गणित के 20 प्रश्न होंगे। ये जो पैटर्न रहेगा। अब इसमें जैसे यहाँ आपके जो आगे जैसे प्राकृतिक खाद कौन सा है, यूरिया है, पोटास है, वर्मी कंपोस्ट है या सुपर फॉस्फेट,
तो 7वीं और 8वीं की विज्ञान के संबंधित जो भी पाठ है उनमें से ये प्रश्न आएंगे। ये जीव जंतुओं की प्रजाति वगैरह है, इस तरीके से ये आ गया। रुधिर का कौन सा भाग कितना है वगैरह। सर्दी जुकाम का जो वायरस है किससे हो रहा है, जैसे इम्यूनो वायरस है या जो भी है। या पादपों में जल का परिवहन किससे होता है, जाइलम से, फ्लोएम से, रेसल से या पत्तियों से। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये तरीके की इसकर भी विटामिन सी है। इस तरीके से काफ़ी सरल प्रश्न है, लेकिन उनके लेवल के ही हैं जो छठी और 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, उनके लेवल के ही हैं। तो ये इस तरीके से ये पूरा प्रश्न हो गया। पेपर आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक सिलेबस की बात करें तो यहाँ जैसे अभी मैं कह रहा था कि ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की तरफ से नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS का जो 2025 का सिलेबस निर्धारित किया गया है, और जनवरी या दिसंबर माह में प्रस्तावित परीक्षा है। तो अभी जैसे जनवरी का इसमें समय आ गया, तो इसमें 7वीं का तो 7वीं कक्षा का गणित, सामाजिक और विज्ञान, इसका तो पूरा पाठ्यक्रम आएगा, पूरा सिलेबस आएगा। और कक्षा 8 के जो भी विषय है उनमें कौन कौन से होंगे, तो 7वीं की तो पूरी तीनों किताबें आएगी। 8वीं में जैसे सामाजिक के कुछ पार्ट है, जैसे हमारे अतीत भाग 3 का पहला भाग इसमें ये होगा। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान, संसाधन विकास का, सामाजिक राजनीति विज्ञान के ये पार्ट आएंगे। हमारा राजस्थान के 3-4 पार्ट आएंगे। इस तरह से विज्ञान है तो विज्ञान में 8वीं कक्षा का पहला पार्ट फसल उत्पादन प्रबंधन, सूक्ष्म जीव मित्र, कोयला, पेट्रोलियम दहन या पौधे जंतु संरक्षण, जंतुओं में जनन। इस तरीके से ये 1 से लेकर के 9 तक के जो पार्ट है, बाद बल और दाब, घर्षण, किशोरावस्था, ये पार्ट आ जाएंगे। गणित के है इसमें है, तो गणित के भी आपके यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी लेकर के 8 तक जो भी प्रश्नावली वगैरह वो आएगी। इस तरीके से मानसिक योग्यता में शाब्दिक तर्क से संबंधित, वर्गीकरण से संबंधित, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, गोले करना वगैरह, संख्यात्मक श्रृंखला वगैरह, घड़ी कैलेंडर से संबंधित, चित्रात्मक, मिरर इमेज, डाइस वगैरह से संबंधित, ये सारा जो सिलेबस है ये NMS परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो ये ऑथेंटिक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, आप बच्चों को यहाँ से बता सकते हैं। और ये सिलेबस भी आपको यहाँ से इस साइट से ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से जैसे पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ जो भी आपके यहाँ मैंने बताया था आपको कि यहाँ पाठ्यक्रम, परीक्षा का प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रम, यहाँ से आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पाठ्यक्रम है वो मिल जाएगा। मैं आपको अगर देखना चाहे तो मैं बता दूंगा, बाकी मैं सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, नहीं तो आप सीधा इस साला दर्पण साइट पे जा करके कभी भी आप इसको देख सकते हैं। पूरा जो प्रोसेस है मैंने आपको लाइव करके बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि 20/11 से ये शुरू होगी फॉर्म भरने, 10/12 तक फॉर्म भरे जाएंगे, और 19/1/2025 को रविवार को इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कक्षा 8 में दिनरत है, उनके फॉर्म आप जरूर भरवाएं, जो 7वीं में 55% से अधिक अंक से उत्तीर्ण हो, ताकि उनको आगामी 4 साल तक, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक जब तक वो पढ़ें, उनको 12-12 हज़ार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलते रहें, तो उनको बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी NMMS के संबंध में। इसी तरह के अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।